प्रशांत किशोर जन सुराज के माध्यम से बिहार में एक नई राजनीतिक कह सकते हैं कि प्रयोग कर रहे हैं। उसमें कई अधिकारी पदाधिकारी से लेकर कई गणमान्य लोग अभी शामिल हो चुके हैं। उनका दावा है कि हम पार्टी बनाने के पहले करोड़ों लोगों को खुद से जोड़ लेंगे। 2 अक्टूबर को वह नई पार्टी का ऐलान भी करने वाले हैं। इन तमाम बातों को हम अभी समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। तो सर, प्रशांत किशोर को तो पहला सवाल मेरा रहेगा कि प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं आप? प्रशांत किशोर इस बिहार के चुनावी मैदान में जी, जो अगला साल नवंबर 2025 में चुनाव होगा तो एक नया प्लेयर सामने आ रहे हैं। आप प्लेयर देख रहे हैं? हाँ, प्लेयर तो है ही ना। कैसा प्लेयर कि रहेंगे? ऐसी तैयारी करके जो 1 करोड़ सदस्य बना लिया हो, जो पहले संगठन बना लिया है, अब ये पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। पार्टी तो बन चुकी उनकी, अब जन स्वराज अभियान, जन स्वराज पार्टी हो जाएगी। तो अभी जो 2 अक्टूबर को यहाँ पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में उनका ये की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसमें पार्टी लॉन्च होगी। पार्टी लॉन्च होने के पहले बहुत कुछ वो बता चुके हैं कि हमारी पार्टी कैसी होगी, हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा क्या होगा। सबसे बड़ी बात, आज तक किसी पार्टी ने डंके की चोट पर ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो शराबबंदी को हम समाप्त करेंगे। तो बताइए, अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। क्यों शराबबंदी का क्या हश्र है, वो एक अलग विषय है। मैं भी शराबबंदी का पक्षधर हूँ। उसका समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है, लेकिन प्रशासनिक प्रशांत किशोर जी, एक सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि वो गांधी के विचारों की बात करते हैं, गांधी जी की तस्वीर लगाकर उनके सामने राजनीति करते हैं, मगर शराबबंदी का वह विरोध करते हैं। कहते हैं हम 1 घंटा में सब हम ओपन कर देंगे। इसको देखिए, वो तो बता रहे हैं कि शराबबंदी आपने लागू किया और शराबबंदी कहीं है नहीं जी। अब तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आए दिन रोज अखबार में खबर छपती है कि भैया आज शराब की यहाँ खेप पकड़ी गई। ये कैसी शराबबंदी? बताते हैं 15-16 हजार करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है शराबबंदी के कारण। और फिर इस शराबबंदी को लागू करने के लिए अलग खर्च हो रहा है। पूरा तंत्र, सरकारी महकमा, पूरी ताकतबंदी से जो राजस्व का नुकसान अलग हो रहा है, और उसके रोकने के लिए कितना तंत्र मजबूत किया गया। कोई 8 लाख 8.5 लाख केस हो गया, लाखों की संख्या में गिरफ्तारी हुई। पूरी न्यायपालिका जो है उसकी व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कैसा कानून बना दिया जाता है। अब पूरा यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट बना हुआ है इसी के लिए, और उसका काम उसे जमानत देना है। कितने केस में आज तक कोई डिस्पोजल हुआ है? माने आप यदि 8 लाख केस हुआ है तो उसमें 800 भी केस का डिस्पोजल हुआ है, किसी को सजा मिली नहीं, जमानत पर छोड़े जाते हैं। अब तो सरकार ने एक तरह से अपने महकमा को कह दिया कि पीने वालों को पकड़ने पर तवज्जो मत दो, बेचने वाला जो कारोबारी है, जो अब शराब माफिया पर अंकुश के लिए यहाँ कानून बदला गया। ये है हालत। तो इसीलिए कहा है क्या माना जाए नीतीश कुमार को शराबबंदी पर? देखिए, अभी प्रशांत किशोर पर आपने चर्चा की है, तो प्रशांत किशोर की नई पार्टी लॉन्च हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि भाई हम 40 महिला को टिकट देंगे, 40 मुसलमान को टिकट देंगे। अति पिछड़ों की आबादी यहाँ 112 जातियाँ हैं, 36% उनकी आबादी है। तो कहा कि भाई उसकी भी आबादी जो है उसके हिस्सेदारी देंगे, तो 70 अति पिछड़ा को भी देंगे। और अभी तो भाई देखिए 3 दशक की बिहार में राजनीतिक यात्रा क्या है, लालू जी और नीतीश जी के नाम है। 2 ये प्रमुख पिछड़ी जाति में हैं ये लोग। अब उसमें तो मांग हो रही है कि अति पिछड़ों को मौका मिले, तो प्रशांत किशोर पहले दलित को अध्यक्ष बनाएंगे। एक बात वो अभी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ साधु सन्यासी हैं क्या? इतनी भगीरथ। अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि हम नहीं, तो वो तो उनके लिए कूदे हट गए, इस्तीफा, जेल से राज चला रहे थे। कितना त्यागी पुरुष हैं वो, कहे कि जेल भी चले गए तो भी राज चलावेंगे जेल से। और वो सुप्रीम कोर्ट ने उनका हाथे पैर बांध दिया, कहा कि भाई आप बाहर भी आ जाइएगा जमानत पर, तो ना तो कोई फाइल पर दस्तखत कीजिएगा, ना सीएम सचिवालय जाइएगा। कैसे कोई मुख्यमंत्री फंक्शन करेगा? वो कैबिनेट के बैठक बुलाने लायक नहीं रह गए थे, तो इस्तीफा नहीं देते तो क्या चला था। हाँ, अब देखिए वहाँ खड़ाऊ संस्कृति आतिशी क्या बोली है कि अब 4 महीना कुर्सी रख दी है। खड़ाऊ संस्कृति तो ये पुराना राम और भरत का। देखिए, जैसे आपको याद हो जी, राम और भरत का ये बात ये है सर कि विधानसभा में क्या प्रशांत किशोर को सफलता किस प्रकार मिलती है? देखिए, 243 सीट के लिए अकेले कोई पार्टी अपने दम खप पर लड़ने की बात कर रही है जी। लालू जी, नीतीश जी सब सीट पर अकेले नहीं लड़े हैं, कभी नहीं। सहयोगी गठबंधन रहता है, और कहा है कि हम बहुमत पाएंगे और सत्ता सरकार बनेगी तो शराबबंदी खत्म करेंगे, हर बूढ़ा बूढ़ी को हम 2000 मासिक पेंशन देंगे,
15 साल की उम्र तक के बच्चों को सबको फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है, उसको रोकने के लिए गांव जिले में ही रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे। जीविका दीदी की तरह महिलाओं को भी सशक्तिकरण के लिए 4% पर हम सबको पैसा सुलभ कराएंगे। तो अभी उन कई ऐसी सारी योजनाएं उनकी है। और देखिए, यदि अवसर मिलता है, अब वो आप सवाल पूछ रहे हैं, एक नया प्लेयर की बात किया। अब जात की बात है, वो जरूर कहते हैं कि भाई पिछले 90 के बाद से तो लालू जी राजनीति के एक धुरी बने हुए हैं और नीतीश कुमार भी भाजपा, एक दूसरे तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी है और नीतीश जी चेहरा है। अब तो प्रशांत किशोर का है कि नीतीश जी को सत्ता से बेदखल करना है और तेजस्वी को आने से रोकना है और हम खुद बैठ जाएं। तो अभी तो देखना है किसका खेल बिगाड़ते हैं, क्या है। फिलहाल अब देखिए, लालू जी का जो M22 है उसको साधने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए वो मुसलमानों को सबको गोलबंद कर रहे हैं, बहुत उस पर तवज्जो दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जो एक बातें बड़ी मुखरता से कह रहे हैं, वह यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के 9वीं फेल पर और तेजस्वी यादव के 10वीं पास न होने पर लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को भी घेरते हैं, कहते हैं कि दो मुख्यमंत्री घर में थे, नहीं बने। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना मैं मानता हूँ जी। देखिए, कोई नेता अपना बाल बच्चा को राजनीति में ला देता है, लेकिन अंततः वो टिकता किसके बूते है? जनता का समर्थन मिलता है तब ना। कामराज कहाँ तक पढ़े लिखे थे? 9वीं पास है तो राबड़ी देवी कितना पढ़ी थी, कई बार मुख्यमंत्री हो गई। ये तो हमला करने के लिए यहाँ वैसे पिता पर भी है कि जो 2 मुख्यमंत्रियों का सुपुत्र रहा है, वो 9वां तक क्या साधन की कमी थी? शिक्षा अनुराग नहीं होगा तभी नहीं पढ़ा उन्होंने। या खेल में भी गए तो वो मुकाम पर नहीं पहुंचे, वो भी स्कोप था। लेकिन धन है वो पिता, बेटा 9वीं भी पास किया या फेल किया, उसको 2 बार डिप्टी CM हो गए। तो हर बाप लालू जी जैसा हो। प्रशांत किशोर सही निशाना लगा रहे हैं। देखिए, हमला, हाँ, ये राजनीतिक हमला है। देखिए, शिक्षा को लेकर के कहाँ है लोकतंत्र में कि राजनीति में पढ़ा लिखा ही व्यक्ति होना चाहिए, साक्षर। यहाँ तो ओथ लेने लोग आते हैं, उनको ओथ बोलने नहीं आता है। जी। कुछ बातें प्रशांत किशोर के लिए हो रही है कि ये भाजपा के बी टीम है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राजद के तरफ से हैं। तो ये कंफ्यूजन पैदा करती है, उसको लेकर उससे प्रशांत किशोर कैसे बचेंगे? या प्रशांत किशोर का यहाँ मैंने आपको बताया कि उनके मुख्य टारगेट कौन है? तेजस्वी यादव। पहले तो नीतीश है भाई, सत्ता में आएगा तो नीतीश को सत्ता से बेदखल करना। जी। और सत्ता में आने के लिए बेताब कौन है आप बताइए? लालू प्रसाद यादव। तो उनको आने से रोकना और खुद बनना। तो अपने लिए लक्ष्य करके 9 आदमी चल रहे हैं जी। तो बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख प्लेयर हैं। तीसरा वो आ रहे हैं। अब चुनाव 243 सीट लड़ेगा तो भी कोई जात का होगा ना? बिल्कुल, कि बिना जात वाला कोई लड़ेगा नहीं। तो ये एक सवाल और आता है सर, प्रशांत किशोर की जाति को लेकर ये बड़ा हमें कि इस जाति को नहीं मिलेगा समर्थन, ऐसे वैसे पूरी बातचीत होती है, चिंतन मंथन। अरे भाई, मैं ही कहता हूँ ब्राह्मण होना अभिशाप है क्या? जी। तो राजनीति बात सही है कि अब पिछले बैकवर्ड फॉरवर्ड को लेकर देखिए, ये सब दिन नहीं चलता। अभी आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% हो गया ना जी। 65% पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और 10% EW है। कहाँ कहीं आंदोलन हुआ क्या? ये सब काल परिस्थिति के हिसाब से होता है। पूरे देश में मांग हो रही है अभी जी कि भाई आप जातीय सर्वेक्षण कराइए, आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। कहाँ कोई विरोध कर रहा है? अब देखिएगा, अब इस बार जो जनगणना होगी ना, वो जातीय गणना भी हो जाएगी। अब ये मुद्दा बार बार सब कुछ नहीं चलता है। लोग समझ चुके हैं कि भाई इसकी खेती लोगों ने की है, इसकी घिसी पिटी। और नहीं, देखिए, जो वंचित लोग हैं उसको आरक्षण मिलना चाहिए। निश्चित रूप से आरक्षण के हम भी हिमायती हैं। जो आखिर कैसे एक अवसर है, वो विशेष अवसर जी। लेकिन अब उसमें जो बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या अनुचित कहा, सुप्रीम कोर्ट जी, दलितों में सबकी एक समान स्थिति है क्या? या जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं जो बढ़ गए, गरीब दलितों के लिए आप अभी सवर्ण की बात कर रहे थे, तो जो पिछड़ा समाज है उसमें तो बहुत सारे लोग जो संपन्न हो चुके हैं। अब चुनाव लड़ेंगे जितने लोग, अब चिराग लड़ेंगे सुरक्षित क्षेत्र से। मीरा कुमार अपने बाबूजी जहां से लड़ते वहीं से लड़ती रही। ये क्या न्याय है क्या? कहाँ कॉमन आदमी को भेज रहे हैं लोग? ये कुछ है ऐसा विचार जो सब लोग को, लेकिन कहाँ ईमानदारी? समाप्त हो जाएगा ये बात? नहीं, समाप्त नहीं होने वाला है फिलहाल। ये बात मत कहिए। अच्छा, जाति पाति रहेगी, ये सब जाति पात भी रहेगी। और आरक्षण तो अब राजनीतिक हथियार न है जी। तो इस सब चीज को थोड़ा इसी में सुधार देखिए। इसी में
इसको ऐसे देखना चाहिए। प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, मतलब कैसे? कई लोग बोल रहे हैं, सोशल साइट पे बहुत वो अपना अरे अभी करते तो हैं। पहले चुनाव लड़ने दीजिए, बहुमत आ जाए तब ना। अभी पहले ही इतना चीज, अभी साल भर अभी क्या कुछ रंग बदलेगा। वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे। तो मैंने आपसे कहा कोई साधु सन्यासी हैं। बिल्कुल अब कोई जाति किसी का होना अभिशाप नहीं है, बिल्कुल। ये जनता पर निर्भर है। यहाँ क्या कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बना है? बने। कोई सब तरह की बात, जो जाति की खेती हो रही है ना, उस समय हाँ ये बात सही है कि जो अभी लोगों में सजगता आई है, पिछड़ों में अति पिछड़ों में, तो पिछड़ा राज हुआ तो अति पिछड़ा लोग चाह रहे हैं। ये एक चलता है घटनाक्रम है, जो एक समाज में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। लालू जी का एक श्रेय है ना, उन्होंने वंचितों की आवाज बने थे। लालू प्रसाद की एक पहचान समाज में है ना, भले वो और दूसरा केस मुकदमा छोड़े, आज भी सबसे बड़े क्राउड पुलर है। बिहार में है कर्पूरी ठाकुर की भी पहचान बनी जी। हर का ये चीज जात से होता है। कोई कर्पूरी ठाकुर की जात के कितने लोग यहाँ थे? कोई जाति, कोई किसी विशेष का होना अभिशाप नहीं, अब तो वरदान हो गया है। कोई बहुसंख्य आबादी वाला नेता बनता है, लालू जी का 14.5% सबसे कम ही है, लेकिन सबको जोड़ जाड़ के देखिए, नीतीश जी का जोड़ घटाव करके वो भी एक बना लिया ना कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। तो इसको इस आधार पर सोचिए आप जरा सा। जी, तो चलिए हम अभी के लिए इतनी ही बातों के साथ छोड़े जाते हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी थे, वो समझा रहे थे। अब प्रशांत किशोर को लेकर हम खबरें जानने समझने आए थे। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे सर, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। झक्कास भारत पर धन्यवाद।